इजराइल और फिलिस्तीन में जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है, जहां इजराइल ने उकसाने की कोशिश फिलिस्तीन को की और यही करारा जवाब जब फिलिस्तीन की तरफ से इस्लाम जिहाद की तरफ से दिया गया तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका और इजराइल द्वारा चलने वाले तमाम लोग ये कहने लगे कि देखिए फिलिस्तीन की तरफ से ये आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, फिलिस्तीन को कोई पलटवार नहीं करना चाहिए था। अब इसका खामियाजा जो है फिलिस्तीन को भुगतना पड़ेगा। पर अफसोस उन लोगों पर जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पर जो इजराइल ने किया उसको ढांकने के लिए ये तमाम तरीके की बातें शुरू हो चुकी हैं और तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब देखिए आतंकियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। जो इजराइल का आतंक है उस आतंक को आतंक कब कहा जाएगा? जो मजलूमों के ऊपर बम बरसाने का काम इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में किया जा रहा है। अब देखिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट इजराइल के द्वारा उतारा जा रहा है। वो 4 साल के 5 साल के मासूम बच्चे कौन से आतंक की ट्रेनिंग ले रहे थे? क्या इंटरनेशनल मीडिया इन तमाम चीजों का जिक्र करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये अचानक से अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल ने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया? क्योंकि बीते कुछ महीनों में अगर आप एक सिनेरियो अरब देशों का उठा करके देखें तो अब हालात बदले हैं और हालात के साथ साथ समीकरण भी बदले हैं। जहां बरसों बरसों पुराने दुश्मन जो हैं वो दोस्ती में तब्दीली बढ़ा रहे हैं, जहां सऊदी अरब और ईरान की तस्वीर पहले सामने आई और इसको कराने में सबसे अहम किरदार चीन का। चीन के अमेरिका के साथ इजराइल के साथ संबंध कैसे वो दुनिया के सामने है। कैसे बरसों पुरानी दुश्मनी को सऊदी अरब और ईरान ने खत्म किया वो लोगों के सामने है। फिर इसके बाद ईरान में और सऊदी अरब में तमाम समझौते हुए वो दुनिया के सामने हैं और किस तरीके से सऊदी अरब ने फिर सीरिया की तरफ हाथ बढ़ाया, जहां 12 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म दोनों देशों द्वारा किया गया और कदम बढ़ाए गए, जहां एक ग्रैंड वेलकम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का सऊदी अरब में किया गया, जो कि इजराइल के लिए यह तस्वीर बिल्कुल सही नहीं थी। और जब इजराइल के लिए तस्वीरें सही नहीं थी तो इस तरीके के कदम को अंजाम दिलवाया गया अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद। किस तरीके से खुद अब ये जायोनी मीडिया कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इजराइल का अंत जो है वो नजदीक आ चुका है, क्योंकि अरब देशों का समीकरण बदल चुका है। क्या कुछ खुद जायोनी मीडिया ने कहा है अपनी हुकूमत के बारे में? एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालिए। दोस्तों, अरब लीग में सीरिया की 12 साल बाद शानदार और वापसी अमेरिका को रास नहीं आ रही है। अमेरिका ने इस मामले में खिसियानी बिल्ली की हरकतों जैसा बयान देते हुए कहा कि बशर असद संबंध बहाल किए जाने के हकदार न थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने अरब लीग के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस समय सीरिया को अरब लीग में दोबारा शामिल होने का हक है। काहिरा में अरब देशों की बैठक में यह फैसला किया गया कि संगठन में स्थगित चल रही सीरिया की सदस्यता बहाल की जाए। अरब लीग के अधिकारियों ने भी ये कहा कि अब से अरब लीग की सारी बैठकों में सीरिया का प्रतिनिधि मंडल अब हर बार शामिल होगा, जिसमें अरब लीग की शिखर बैठक में सऊदी अरब के जिद्दा में होने वाली है। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बैठक में खुद सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद शामिल होने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस ने
अमेरिकी सरकार से ये साफ शब्दों में कहा कि वे सीरिया के साथ अन्य देशों के सामान्य होते संबंधों की प्रक्रिया को अब रोके और इसके लिए प्रतिबंधों का सहारा ले, उन पर तमाम तरीके से बैन लगाए। जहां फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध संगठन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख गजा पट्टी में जायोनी शासन के अपराधों की संकेत करते हुए कहा कि दुश्मन ने अपने समीकरण में गलती की है और वे अपने अपराधों की कीमत हर हाल में चुकाएगा। जहां समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार इस्माइल हानिया ने बल देकर कहा कि फिलिस्तीनी कमांडरों को शहीद करना एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और इससे इजराइल के लिए सुरक्षा उपहार में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि कमांडरों की हत्या से प्रतिरोध और जागेगा और मजबूत होगा, जहां प्रतिरोध दुश्मन को दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इस बीच हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने भी बल देकर यह साफ शब्दों में मुंहतोड़ जवाब दिया कि गाजा पट्टी में इजराइल के अपराध समस्त फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और इस पर बोलना होगा। हमास की ओर से जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि जायोनी शासन अपने कार्यक्रमों व लक्ष्यों को व्यवहारिक नहीं बना सकता, बल्कि उसके अपराध फिलिस्तीनी राष्ट्र के मध्य अधिक से एकता व एकजुटता का कारण बनेंगे। जहां जायोनी संचार माध्यमों ने इस बात से पर्दा उठाया है कि अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा पट्टी पर हमला किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा आश्तियानी ने कहा कि तेहरान सीरियाई सेना को आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण देने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। जहां अपने सीरियाई समक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अली मोहम्मद अब्बास से उन्होंने मुलाकात में आश्तियानी ने कहा उनका देश सीरिया के सबसे उन्नत रक्षात्मक हथियार और उपकरण अब देने वाला है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरानी रक्षा मंत्री का कहना था कि हम सीरिया रणनीतिक रक्षा उत्पादों के लिए उत्पादन लाइनें शुरू करने के लिए भी तैयार हैं, ताकि प्रतिरोध के अग्रिम मोर्चे पर स्थिति इस अरब देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके और देश की सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू शक्ति पर निर्भरता किसी भी देश के लिए ताकत का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद स्रोत है। इसलिए ईरान ने जमीन, समुद्र और एयरस्पेस के क्षेत्रों में घरेलू शक्ति पर भरोसा करते हुए इसे और मजबूत बनाया है। गौरतलब है कि आत्मसमर्पण नहीं करने और प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के कारण सीरिया अवैध जायोनी शासन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के निशाने पर रहा है। जहां हालिया वर्षों में इजराइल ने सीरिया की वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों बार इस देश पर हवाई हमले भी किए। जायोनी शासन ने सीरिया के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोलान हाइट्स इलाके पर अवैध कब्जा भी कर रखा है। जहां ईरान ने एक मित्र देश के तौर पर जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सीरिया का भरपूर साथ भी दिया है, वहीं अतिक्रमणकारी जायोनी शासन के मुकाबले में रक्षात्मक शक्ति को मजबूत बनाने में भी वे सीरिया की मदद कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जब सऊदी अरब ईरान का खुला सपोर्ट सीरिया और फिलिस्तीन को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट अमेरिका में थी कि अगर अरब देशों का समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा तो जो बरसों पुरानी उनकी राजनीति चल रही थी, एक दूसरे देश को मुस्लिम देशों से लड़ाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, अब उस पर ब्रेक लग चुका है। जिसकी तस्वीर सामने आई तो बौखलाहट में फिलिस्तीन के ऊपर ये हमले कराए जा रहे हैं।
हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।